राजकुमार भाई के जन्मदिन के ऊपर इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें स्वस्थ रखे और इनकी राजनीतिक जो भी मनोकामना है पूरी हो। राजकुमार जी सुशील व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलना चाहिए। उनका जीवन सुखमय और शांतिमय और समृद्धमय हो। राजकुमार मिश्र एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने कभी न जात देखा, न पात देखा, न धर्म देखा, न मजहब देखा, न दल देखा। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। उत्तर भारतीय समाज के युवा कार्यकर्ता एवं मीरा भाईंदर के भाजपा नेता एडवोकेट राजकुमार मिश्रा का जन्मदिन भाईंदर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर तमाम राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने राजकुमार को जन्मदिन की बधाई दी। कार्यक्रम में पूर्व सांसद रमेश दुबे, स्थानीय भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता, शिक्षा सम्राट लल्लन तिवारी, भवन निर्माता उमराव सिंह ओस्तवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप जैन, शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाब दुबे, सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजमोहन पांडे, मुंबई के वरिष्ठ भाजपा नगर सेवक विनोद मिश्रा, मीरा भाईंदर के भाजपा नेता एडवोकेट रवि व्यास और शंकर विरक्कर के साथ ही स्थानीय नगर सेवक मनोज दुबे, मुन्ना सिंह, नगर सेविका शानू गोहिल और स्नेहा पांडे आदि गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में एडवोकेट मिश्रा के जन्मदिन पर मशहूर लोक गायक मुकेश त्रिपाठी और उनकी टीम ने एक से एक बधाई गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के प्रारंभ में राजकुमार के बड़े भाई मनोज मिश्रा ने उनके बचपन से लेकर अभी तक के संघर्ष भरे जीवन की भावुक कहानी सुनाई और भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता से मांग किया कि उन्हें उचित जिम्मेदारी दें, जिससे वे ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकें। इस अवसर पर टेक्नोक्रेट दिनेश चंद्र उपाध्याय, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर राधेश्याम तिवारी, भाजपा नेता ब्रजेश तिवारी, पत्रकार शिवपूजन पांडे, शिखा अभिषेक भटेवड़ा, योगिता शर्मा, जटाशंकर पांडे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद प्रवासी संदेश ने तमाम मेहमानों से बात की। देखिए इस रिपोर्ट में। आज एडवोकेट राजकुमार मिश्रा जी के यहाँ जन्मदिन पे आया हुआ हूँ। मैं अपनी ओर से, पूरे मुंबई की ओर से, दहीसर की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और उनके सुखद भविष्य के लिए और उनका अच्छा स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए उनको स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दे रहा हूँ। राजकुमार जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। राजकुमार जी सुशील व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलना चाहिए ताकि आगे भविष्य में इस एरिया का विकास हो सके। ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता उनके चाहेगी और जनता चुन के लाएगी। एडवोकेट राजकुमार मिश्रा जी के जन्मदिन के अवसर पर बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले लोग यहाँ पर पहुँच करके उनको शुभकामना प्रदान किए हैं। मैं भी भगवान श्री सिद्धिविनायक जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन सुखमय और शांतिमय और समृद्धमय हो। भाई राजकुमार, एडवोकेट राजकुमार मिश्र जी का आज जन्मदिन के शुभ अवसर पे हमें भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। राजकुमार मिश्र एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने कभी न जात देखा, न पात देखा, न धर्म देखा, न मजहब देखा, न दल देखा। एक ऐसे व्यक्ति के ऐसे मांगली बेला में सम्मिलित होकर के हम अपना भाग्य समझते हैं। आज उन्हें शुभकामना देने के लिए आए थे और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं उनके जीवन में फलदायी हो, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ये राजकुमार मिश्रा जी मेरे बहुत ही पुराने मित्र है। मेरे ख्याल से हम लोगों का 20 साल पुराना संबंध है और ये बहुत ही फेमस लॉयर भी है, हम एक ही फील्ड से भी है और हाल ही के अंदर इन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवेश भी किया है। पिछले विधानसभा के चुनाव के अंदर भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी मीरा भाईंदर शहर के अंदर महायुति की सरकार को लाने के अंदर। तो मैं आज राजकुमार भाई के जन्मदिन के ऊपर इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें स्वस्थ रखे और इनकी राजनीतिक जो भी मनोकामना है पूरी हो। अब इनके साथ में मैंने शुभकामना उनको, ये भूमि के संत की भूमि महाराष्ट्र, विठल के जो आप लोग हिंदी में जय श्री राम बोलते हैं और हम मराठी में
राम राम बोलते हैं। तो ये राम राम का ये जो टोपी और ये जो है वो विठल भगवान के वहां से आया हुआ है, वही मैं मेरे भाई को लेके आया हूँ, क्योंकि विठल भगवान का आशीर्वाद डायरेक्ट उनके पास गया, मैं खाली पहुंचाने का काम किया हूँ। ये मेरी शुभेच्छा उनके साथ में रहेंगी, क्योंकि उनको मैं भगवान को मांगा की ॲडव्होकेट वकील आहेत तुम्ही 100% तुमची केसचा निकाल तुमच्यातर्फे तुमच्यासारखा लागू अशी मी देवाला प्रार्थना केली आणि ती विठ्ठलाला केली की त्यांचा निकाल 100% लागू अशी मी माझ्या भावासाठी मागणी करू शकतो, आणि ती मी मागणी केली। ही सर्वात खास जन्मदिवसाच्या आज निमित्त, त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्त मी आज त्यांना देतो। आज मीरा भाईंदर शहर के मुंबई एमएमआर रीजन के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व एडवोकेट राजकुमार मिश्रा जी का जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मीरा भाईंदर से ही नहीं, इस पूरे एमएमआर रीजन से बहुत सारे वरिष्ठ, बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे उद्योगपति और नेता यहाँ पर उनको अपनी शुभकामनाएं, आशीर्वाद देने के लिए आए। आज हम लोगों के लिए खुशी का दिन है। मैं अपनी तरफ से भी अपने परिवार से उन्हें शुभाशीष प्रदान करता हूँ, उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। माँ जगत जननी उनका जीवन उज्जवल करे, उनका भविष्य उज्जवल करे, आने वाले समय में समाज का नेतृत्व करने का उनको अवसर मिले। इन्हीं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। सबसे पहले तो हम सभी के बड़े प्रिय उत्तर भारतीयों के प्रिय, एक ऐसा हंसता मुस्कुराता खुशमिजाज चेहरा, प्रभाग क्रमांक 3 के भाजपा के नेता आदरणीय बड़े भैया राजकुमार मिश्रा भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर आज मंत्री, सांसद, विधायक, नगर सेवक और समाज के सभी संभ्रांत जनों का आगमन हुआ। ये जो 20 सालों से मुंबई में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रों में जो मेरे विविध क्षेत्रों में जो काम करने की जो एक अनुभव जो रहा है, उसी का आज ये परिणाम है कि सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, विविध क्षेत्रों के आज सारे लोग यहाँ पे दलगत बातों से ऊपर उठ करके और दल के सारे लोग यहाँ पे आज इस जन्मदिन पे अपना शुभकामना, आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित थे। मैं सदैव सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ और चरैवेती जो भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सिद्धांत है, मैं उसमें विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ और पार्टी का जो भी आदेश रहेगा उसका आदेश हम लोग सदैव पालन करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया हुआ है। मेट्रो मैन के रूप में अपने आप को यहाँ मीरा भाईंदर में स्थापित करने वाले नरेंद्र मेहता जी ने जो यहाँ पे एक सशक्त समाज और सशक्त शासन की जो संकल्पना लेकर के चल रहे हैं, और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो यहाँ पे संकल्पना लेके चल रहे हैं, उसी बात को लेकर के हम लोग सदैव चाहेंगे कि महापालिका में और महाराष्ट्र में और केंद्र में भाजपा की सत्ता सदैव कायम रहे, और उसको लेकर के हम लोग गली से लेकर के दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का सदैव प्रयास करते रहेंगे। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।